तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब जिन्वू अपनी सिस्टर को रोते हुए देखता है तो वो ग्रोक्टर सहित पूरे रेड ब्लेड ट्राइब के ऑर्क्स को ब्रूटल तरीके से खत्म कर देता है। दूसरी तरफ बेरू भी बुसान वाले डंजन के बॉस आर्च लिच को खत्म करके उस रेड को कंप्लीट कर देता है। वहीं अंत में आपने देखा था कि जिन्वू गोगनही से बोलता है कि उसे अकेले रेड करने का परमिशन दिया जाए, और क्योंकि गोगनही उसे साउथ कोरिया से खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बोलता है कि वो इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। जब जिन्हो को पता चलता है कि जिन्वू को गिल्ड के लिए तीसरा कोई ऐसा मेंबर चाहिए जिसे गिल्ड के कामों में कोई इंटरेस्ट ना हो और भरोसेमंद हो, तब जिन्हो को अपनी कजन सिस्टर सुह्यून की याद आती है। सुह्यून बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि वो ए रैंक हंटर के साथ साथ एक मॉडल और सेलिब्रिटी है जिसे हर कोई जानता है। जिन्हो अपनी सिस्टर को कॉल करता है और उससे अपना गिल्ड ज्वाइन करने के लिए पूछता है और उसे बताता है कि हम तुम्हें कोई काम नहीं करने देंगे। लेकिन सुह्यून उससे बोलती है कि तुम मुझे ऐसा गिल्ड ज्वाइन करने को बोल रहे हो जिसका कोई नाम भी नहीं है। पहले उसे लगता है कि जिन्हो किसी धोखे का शिकार हो रहा है, लेकिन जब जिन्हो उसे बताता है कि वो संग जिन्वू के साथ काम करने की बात कर रहा है, तब वो एक शब्द भी नहीं बोल पाती और तुरंत जिन्वू के ऑफिस पहुंच जाती है। जिन्वू उसे देखकर हैरान हो जाता है कि जिन्हो इस लड़की की बात कर रहा था क्योंकि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। जिन्हो उसे बताता है कि ये उसकी कजन सिस्टर है। सुह्यून भी जिन्वू को देखकर हैरान थी। वो बताती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो जिन्वू को सामने से देख रही है। इस पर जिन्हो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें झटका क्यों लग रहा है, तुम तो खुद एक सेलिब्रिटी हो। तब वो बताती है कि वो इसलिए जिन्वू को देखकर एक्साइटेड है क्योंकि ये वही है जिसने ली मिनसंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद कर दिया था। कुछ देर की बातचीत के बाद सुह्यून अहजिन गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मान जाती है और जिन्वू भी उसे परमिशन दे देता है। इसके बाद सुह्यून सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए जिन्वू के साथ एक सेल्फी के लिए पूछती है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहां सभी हायर अप्स एक मीटिंग में थे क्योंकि गोगन ही जिन्वू के लिए उस रूल को पास करवाना चाहता था जिससे वो अकेले रेड कर पाए। मीटिंग में ये बंदा गोगन ही से बोलता है कि क्या आप समन किए हुए बीस्ट को स्ट्राइक स्क्वाड का मेंबर बनाना चाहते हैं। वो इस आइडिया को बेतुका और बकवास बताता है। वो बोलता है कि ये रूल संग जिन्वू के गिल्ड बनाते ही सामने आ गया, मतलब आप जिन्वू की तरफदारी कर रहे हैं। इसके बाद वो बोलता है कि हंटर एसोसिएशन सभी हंटर्स की भलाई के लिए है, न कि सिर्फ जिन्वू के लिए। तब गोगन ही उन्हें बताता है कि ये सिर्फ जिन्वू के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। इसके बाद गोगन ही उन सबसे पूछता है कि अगर आपके पास एक तरफ 20 ए रैंक हंटर्स का स्क्वाड है और दूसरी तरफ जिन्वू के अकेले का स्क्वाड है, और अगर डंजन ब्रेक के समय आपके पास इनमें से किसी एक ही स्क्वाड को वहां भेजने का ऑप्शन है, तो आप किसे भेजेंगे। गोगन ही के इस सवाल से वहां सभी लोग शांत हो जाते हैं। सामने वाला बंदा भी चुप हो जाता है क्योंकि वो खुद फट्टू था, क्योंकि उसने अपनी सेफ्टी के लिए हंटर एसोसिएशन के पास एक नया घर खरीदा है। इसके बाद गोगन ही उन्हें बताता है कि पूरी दुनिया की गिल्ड जिन्वू को अपने साथ जोड़ना चाहती है। वो उनसे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि वो कोरिया में रुकेगा अगर हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। गोगन ही उन्हें डोंग वुक की याद दिलाता है कि किस तरह अमेरिका उसे उनकी नाक के नीचे से अपने देश ले गया था। अंत में गोगन ही उन्हें बताता है कि अगर ये ट्रीटमेंट आपको बकवास लगती है तो ये बात भी याद रखना कि जब कोरिया में फिर से कोई एस रैंक गेट खुलेगा तब उन्हें कौन बचाएगा। ये सब सुनकर सभी गोगन ही की बात मान जाते हैं और जिन्वू को उसके सोल्जर्स के साथ अकेले रेड करने की परमिशन मिल जाती है। इसके बाद हम चाहे इनको देखते हैं जो सुह्यून की पोस्ट को देखकर शॉक हो जाती है और ये देखकर गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी बजाय सुह्यून जिन्वू के गिल्ड की थर्ड मेंबर बन चुकी है। इसके अलावा वो सोचती है कि जिन्वू उसे डेट कर रहा है। दूसरी तरफ हम एक ए रैंक का गेट देखते हैं जहाँ जिन्वू और जिन्हो रेड के लिए पहुंच चुके थे। गेट को देखकर जिन्हो हैरान हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा गेट उसने पहले कभी नहीं देखा था। रेड में जाने से पहले जिन्वू अपने उतने सोल्जर्स को समन करता है जितने रेड के लिए हंटर्स की जरूरत होती है। इसके बाद हंटर एसोसिएशन का चीफ इंस्पेक्टर जिनचुल सभी सोल्जर्स का माना चेक करता है और देखता है कि ये सब बी और उसके ऊपर के रैंक के हैं जो इस तरह के गेट से पैसे कमाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जिनचुल बोलता है कि वो सब बेवकूफ हैं जो जिन्वू की इस ट्रीटमेंट को लेकर बहस कर रहे थे। जिन्वू अब रेड में जाने वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि जिनचुल भी अपना सूट पहन रहा है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब जिनचुल उन्हें बताता है कि उसे चेयरमैन ने इस रेड में नजर रखने के लिए भेजा है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जिन्वू को अकेले रेड करने देने का डिसीजन सही है या नहीं। इसके बाद जिन्वू के साथ जिन्हो और जिनचुल भी गेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के कुछ देर बाद जिनचुल पूरी तरह हैरान था क्योंकि जिन्वू के सोल्जर्स ए रैंक के मैजिक बीस्ट को लगातार खत्म कर रहे थे। वो टस्क और बेरू की फाइट को देख रहा था। जिनचुल सोचता है कि बीस्ट मरते जा रहे हैं क्योंकि जिन्वू के सोल्जर्स खत्म होने के बाद वापस आ जाते हैं। इसके बाद वो इग्रिस को देखता है और समझ जाता है कि ये ज्यादा पावरफुल है। इग्रिस के सोर्ड की लाइटनिंग एक बार में ही आसपास के बीस्ट को साफ कर रही थी, जिसे देखकर जिनचुल सोचता है कि सिर्फ हाई लेवल का मैजिक ही इतने लाइटनिंग अटैक कर सकता है क्योंकि जितनी बार वो सोर्ड घुमाता है उतनी बार लाइटनिंग निकलती है। ज्यादातर बीस्ट को इग्रिस ही अपने सोर्ड से खत्म करता जा रहा था। इग्रिस को देखकर जिनचुल सोच रहा था कि वो ए रैंक से भी ऊपर का है। वो सोचता है कि अगर वो इग्रिस से फाइट करे तो क्या वो उससे जीत पाएगा। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर एंड बीस्ट की बॉडी